तुमको अतीक अगर जिंदा होता तो अपने बारे में ये कहता कि जब तक था दम ना दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीने दबा दिया। ये कॉन्स्पिरेसी थी मोदी जी को, योगी जी को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम करने की। इसकी संरचना तब बुनी गई थी जैसे ही इसके बेटे का शूट आउट एनकाउंटर हुआ। कल उत्तर प्रदेश से एक खबर निकलकर सामने आती है कल रात में कि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खबर हर किसी को अपने आप में चौंका कर रख दिया, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सरकार को घेरने की लगातार कोशिश हो रही है विपक्षी दलों के द्वारा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आया। ओवैसी तक के तमाम उस बीच के जितने भी नेता हैं विपक्ष के, सारे लोगों का बयान आ चुका है। महुआ मोइत्रा बंगाल से भी बयान आ चुका है इस मुद्दे पे कि भैया जब कानून व्यवस्था आपका सही नहीं है, आप जब गोली बंदूक से ही जब फैसला करना है तो अदालत को बंद कर देनी चाहिए। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसमें किसकी नाकामयाबी रही? सरकार, कुछ लोग सरकार की नाकामयाबी कह रहे हैं, कुछ पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी कह रहे हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं सर। अतीक और उसके भाई दोनों को कल गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस के अंदर में, जब वो अस्पताल में मेडिकल जाँच के लिए जा रहे थे। तो आपके हिसाब से क्या है आगे का मुद्दा? देखिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही एक दुखद और अकस्मात सूचना हम सबको मिली। हम सब स्तब्ध रह गए जैसे ये सूचना मिली कि अतीक और अशरफ दोनों को इस तरह से शूट आउट कर दिया गया है। ये सच में एक चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में अगर कहीं कोई लैप्स रहा है तो उसके चलते हुए योगी जी ने, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश ने, इमीडिएटली इसका संज्ञान लेते हुए सारे टॉप ऑफिशियल्स को तलब किया और तलब करने के बाद इमीडिएट एक्शन लेते हुए 17 लोगों को सस्पेंड करने का ऑर्डर भी विदिन 1 आवर रिलीज कर दिया गया। वो 17 लोगों को सस्पेंड करना इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं जो लैप्स हुआ है उसमें किसी ना किसी को तो हेड्स हैव टू रोल, किसी ना किसी को तो जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए भी और बनाया जा रहा है। और आगे भी इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल यह भी निकल के आ रहा है कि जब अतीक और उसके भाई को ले जाया जा रहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निकल कर सामने आया कि आधा घंटा तक उस हॉस्पिटल के अंदर में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई भी आ जा सकता था। जब अतीक और उसके भाई को वहाँ ले जाया गया अस्पताल में, उसके बाद वो बैरिकेड लगाया गया कि अब इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिएगा, ये सब अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी देना मुझे लगता नहीं उचित होगा। यहाँ पे समझना आपके दर्शकों को ये चाहिए कि अगर कहीं इसमें कोई इस तरह का एंगल निकल रहा है कि लोगों को ये समझने में दिक्कत आ रही है, या लोगों के मन में प्राइम सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों, आखिर ये करवाया किसने, आखिर इससे लाभ किसको होने वाला है। देखिएगा, हर एक मर्डर, हर एक के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या इनको मरवाने से योगी जी को फायदा होना था? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था जो किसी जमाने में किंगपिन हुआ करता था, यूपी में इसका दबंगाई चला करता था और इसका साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन वो बातें ठहरी समाजवादी पार्टी के टाइम की। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक डाउन आ गया था, जिसका सबूत ये था कि कुछ ही दिनों के अंदर इसको जो धर दबोचा गया और फिर इसके पूरे प्रयास के बाद भी यूपी में इसकी पेशी हुई। और फिर जब 2 दिन पहले इसके अपने बेटे का एनकाउंटर हो गया क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया, तो ये आदमी, मैं कहूँगा, एक तरह से फिजिकली तो नहीं लेकिन इमोशनली और मेंटली मर चुका था। अब ये समझना होगा आपके दर्शकों को कि जो आदमी इमोशनली और मेंटली मर चुका है उसको फिजिकली किसने मारा, ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं अतीक के बारे में कहूं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अतीक अगर जिंदा होता तो अपने बारे में ये कहता कि जब तक था दम ना दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीने दबा दिया। 3 लड़के आए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी और उसको खत्म कर दिया। लेकिन ये किसकी साजिश है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके ऊपर खुलासा करने की जरूरत है। सोचिएगा, एक ऐसा आदमी जो पिछले 45 साल से अपराध का साम्राज्य चला रहा था, जिसको पालने पोसने वाले बहुत सारे पॉलिटिकल लोग थे। आप समझ रहे हैं मैं किन का नाम ले रहा हूं, जिन्होंने इनको टिकट दिया, सांसद महोदय बनाया। वो लोगों के कितने राज इस आदमी के पास होंगे जो खुलने का डर अब सता रहा होगा। क्योंकि जो आदमी मेंटली और इमोशनली ब्रेक हो चुका हो, उसके पास खोने को अब कुछ बचा ना हो, हताश हो चुका हो,
तो वो दर दर करके अब सारे राज उगलना शुरू कर देगा। इतना समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके मुंह खोलने से किसका पॉलिटिकल कैरियर खतरे में आ सकता था, ये एक सोचने का विषय है कि इसको मरवाने से फायदा किसका होगा। जस्ट सेकेंड, दूसरा एंगल हो सकता है कि जब इसने कहा कि मुझे ओपनली वेपन्स मिलते थे, कहां से? पाकिस्तान से। किसके माध्यम से? लश्कर तैयबा के माध्यम से। तो ऐसे में इसके पास वहां के कॉन्टैक्ट्स होंगे, हैंडलर्स के नाम होंगे, कौन पैसा रिसीव हवाला से करता होगा, कौन आर्म्स की कंसाइनमेंट देता होगा, क्या इसको कोई प्रोजेक्ट्स भी मिलते होंगे कि भैया तेरे को आर्म्स तो दे रहे हैं लेकिन इन आर्म्स को यहां पे दंगे में इस्तेमाल करना है, यहां पे ये शूट आउट में इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं उगराई भी करनी है। क्या क्या इन लोगों के कालाकांडी होंगी भगवान ही जानता है। लेकिन इसके पास ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आईएसआई के स्लीपर सेल हो सकते हैं, जो आईएसआई के जासूस हो सकते हैं। इनकी जड़ें पूरे देश में कहां कहां फैली है, किस किस कार्यालय में, किस किस गवर्नमेंट ऑफिस में, कहां कहां मिनिस्ट्री में, कहां कहां व्यापार में, कहां कहां ये लोग फैले हुए हैं, क्या मालूम इसके पास कितना ब्यौरा था। और ये अगर मुंह खोल देगा तो उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 10-20 साल से जो उन्होंने नेटवर्क बनाया हो वो 10 मिनट में ये आदमी तबाह कर सकता है, क्योंकि एनआईए भी इससे इन्वेस्टिगेशन करने के आगे आगे मूड में थी, इरादे में थी, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में इसको मरवाने में किसका हाथ हो सकता है, मुझे लगता है मैंने एनफ रोशनी उसके ऊपर डाली है। आपके दर्शक ये समझ चुके होंगे अब कि आखिर इसको मरवाने में किसका हाथ लगता है। आपको आपने खुलासा कर ही दिया कि, और हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे इशारा किसके तरफ था जी। लेकिन आखिरी में एक सवाल ये भी ले लेते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति वहाँ पे वो वीडियो में हम सभी देखे हैं, जब उनको शूट आउट किया गया तो शूट आउट करने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया गया। कुछ हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। जय श्री राम का नारा लगाने ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसी दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के द्वारा किया गया है। देखिएगा, मैं आपको फिर से यही बात क्लियर करूंगा कि पहली बात तो ये एक प्लांटेड मर्डर था, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। मतलब इसकी संरचना पहले से बुन दी गई थी। जी, इसकी संरचना तब बुनी गई थी जैसे ही इसके बेटे का शूट आउट एनकाउंटर हुआ और जैसे ही इसने सारे हथियार डाल दिए, जैसे ही ये हताश हो गया, निराश हो गया और इसने मतलब फाइट बैक करने का इरादा ही छोड़ दिया, उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी शायद रची गई होगी। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी किसने रची? अगर बीजेपी को या अगर गवर्नमेंट को, अगर कहूंगा योगी जी को, अगर इसको उड़वाना होता तो उनके पास इतने दिन से ये कस्टडी में था, कितनी बार कितनी जगह इसको लाया ले जाया गया, उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनको इस समय सहानुभूति नहीं देनी है, इसको हीरो नहीं बनाना है, ऑपोजिशन को लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाने का मौका नहीं देना। लेकिन इसको किसने मरवाया? उन लोगों ने मरवाया जिनको इसके बहाने से योगी जी पे लॉ एंड ऑर्डर पे उंगली उठाने का मौका मिल गया। नंबर 1। नंबर 2, अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने का मौका मिल गया। नंबर 3, आईएसआई का काम भी हो गया, लश्कर तोयबा का काम भी हो गया। यानी एक तीर से कई शिकार किसने किए, वो आपके दर्शकों को समझना जरूरी है। और नंबर 4, जब ये कहा जाता है ना कि भाई साहब ये जय श्री राम का नारा लगाया, तो मैं चाहूंगा आपके दर्शक एक बार दोबारा गूगल करके तीनों जो लोग पकड़े गए हैं उनका नाम चेक कर लें। उन तीनों में से एक भी मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। ये सब प्लांटेड था कि किन लोगों को चुनना है, उनके नाम क्या होने हैं, उनके मुंह से क्या बुलवाना है। और ये भी प्लांटेड पहले से था कि तुमको सिर्फ एक असाइनमेंट दिया गया है, तुमको उसको गोली मारनी है और गोली मारने के बाद इमीडिएटली बंदूकें फेंक के सरेंडर कर देना है, सरेंडर सरेंडर चिल्लाना है, जमीन पे लेट जाना है, ना बचने की कोशिश करनी है, ना भागने की कोशिश करनी है, ना काउंटर अटैक करना है, क्योंकि तुमको बस इतना ही कहा गया था कि यही करना है। इनका कोई प्लान भी था ही नहीं, बचने का कोई सवाल ही नहीं था। ये एक तरह से आत्मघाती दस्ता बना के भेजे गए थे कि तुम्हारे परिवारजनों को हम लाखों करोड़ों या कुछ भी जो भी इनको कहा के भेजा गया हो या ब्रेन वॉश किया गया हो, तुम्हें सिर्फ उसको उड़ाना है और उसके बाद तुमको अपने आप को सरेंडर कर देना है। ये कॉन्स्पिरेसी थी मोदी जी को, योगी जी को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम करने की। लेकिन जो लोग योगी जी को जानते नहीं वो जान ले कि योगी जी वो महंत बाबा हैं कि जो पत्थर उनकी तरफ उछाले जाते हैं उन्हीं पत्थरों से वो अपनी कामयाबी की नई इमारत बनके नया साम्राज्य सुख शांति का उत्तर प्रदेश में कायम कर देंगे। इसमें हमें कोई दो राह नहीं है।
अब अपने दर्शकों को ये बता दें कि अतीक और उसके भाई को कल जिस तरीके से इनकाउंटर कर पुलिस के संरक्षण में होने के बावजूद जब उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाया था तभी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोचने वाला विषय यह है कि इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे के किस व्यक्ति का हाथ है, किस राजनीतिक दल का हाथ है, किस गैंग का हाथ है। क्या अतीक के जो बयान आ रहे थे, धीरे धीरे निकल के जो बयान उसके सामने आ रहे थे, उस बयान से जो भी इसके पीछे के लोग हैं, इनके जो इसको संरक्षण दे के आज इतने दिनों से रख पाल रखा था, वो डर गए थे, उनके द्वारा किया गया है या फिर किसके द्वारा किया गया? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या राय रखते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते हैं नवी टीवी। धन्यवाद।